खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ, वरना रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, क्योंकि झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दो, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पहला। देखते हैं, आज है 3 मई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 265। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपसे सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर कराए हैं। और इसके अलावा आप हमारे जो अन्य शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ वो जरूर देखा करें, क्योंकि उसमें मैं जो आपको जानकारी बताता हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे आने वाले एग्जामों के लिए भी। तो वो वीडियो भी जरूर देखें। और इसके अलावा आप अब हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। इत्यादि का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे एग्जाम लेवल जीके के नाम से भी हम जहाँ भी सर्च करेंगे वहाँ पर आपको हमारी आईडी या वहाँ पर जो भी ग्रुप पेज जो भी बना हुआ है वो आपको मिल जाएगा, तो वो सभी भी आपको जरूर ज्वाइन करने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर मिलने वाला है, प्लस आपको मिलने वाला है स्टैटिक जो जीके होता है वो भी मैं इसमें शामिल करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि प्रतिवर्ष जो इंटरनेशनल लेबर्स डे है ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 2 मई, ऑप्शन सी है वो है 30 अप्रैल और ऑप्शन जो डी है वो है 3 मई। तो कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस? तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 मई को। तो 1 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, श्रम संगठन, इसके द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इसके द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मई का पहला जो दिवस है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से ध्यान रखना है। और इसके अलावा हाल ही में 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना 23 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाया गया है। और इसके अलावा एक दो और क्वेश्चन पूछता वो भी आपको बताना है। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है, 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है, 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है, और इसके अलावा 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है, 23 का मैंने लिखा दिया, और 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया। ये इत्यादि जो दिवस आपको बताने कौन सा दिवस कब मनाया गया था, तो ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा ये क्वेश्चन था, इसका डिटेल से जानकारी मैंने बता दी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का? इसका है जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर है? तो जेनेवा है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वर्तमान में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस कब मनाए गए, या महाराष्ट्र या गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 2 मई, ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन जो सी है वो 3 मई और ऑप्शन डी है वो है 4 मई। तो कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 1 मई को ये भी दिवस मनाया जाता है। और अब वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है, भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राज्यों की संख्या है वो है 28, केंद्र शासित प्रदेश है 8। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले 29 थे और फिर 31 अक्टूबर 2000 कब 19 को एक नया परिवर्तन किया गया, और जो जम्मू कश्मीर था उसे जो राज्य था उसका मतलब राज्य समाप्त करके फिर यहाँ से दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। एक बनाया गया था जम्मू कश्मीर और एक बनाया गया था लद्दाख। तो ये दो बनाए गए थे, और लद्दाख की राजधानी थी ये है लेह और जम्मू कश्मीर की है श्रीनगर। ये भी इतना आपको ध्यान रखना है। और
इसके अलावा नवीनतम जो मतलब स्टेट बना है वो बना है आपका, उस टाइम 29वें क्रम का बना था क्योंकि वापस ये कम हो गया था, तो वो बना था तेलंगाना। किससे अलग होकर बना था? तो ये तमिलनाडु से अलग होकर बना था। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कुछ हिस्सा तमिलनाडु कुछ आंध्र प्रदेश का, और ये बना था। और कब बना था? तो ये बना था 2 जून 2014 को। तो ये भी इतना आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और वर्तमान में ये मैंने आपको दिवस बता दिया है। और इसके अलावा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को, क्योंकि हाल ही में पीछे के महीने में जो मनाया गया था पिछले मंथ को। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है उत्तर प्रदेश दिवस। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने इतना बता दिया है। इत्यादि जो ये राज्यों का नाम है, ये अनुच्छेद नंबर अनुसूची 1 है, इसमें ये उसका उल्लेख मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। और ये दिवस मैंने बता दिया। महाराष्ट्र की राजधानी है वो ये है मुंबई। और एकनाथ शिंदे है वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम। गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर। और वर्तमान में कौन है यहाँ से गुजरात के मुख्यमंत्री? तो बीजेपी पार्टी से कौन है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात के अंदर का अहमदाबाद, जिसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर। और विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है ये भी गुजरात के अंदर अहमदाबाद के केवड़िया में है। और ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारतीय पहले गृह मंत्री। और इसके अलावा महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और जाने, तो महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है जिसका नाम है औरंगाबाद। और औरंगाबाद में यहाँ पर बौद्धकालीन और जैनकालीन प्रमुख जो गुफाएं हैं ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये इतनी थी विचार से जानकारी। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा जारी की है जिसका नाम क्या है? ZIG। तो ये कौन सा वो देश है जिसने हाल ही में अपनी एक नई मुद्रा जारी करने का क्या था कारण? संपूर्ण डिटेल से जानकारी मैं बताने वाला हूं। तो ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है जिम्बाब्वे और ऑप्शन डी है युगांडा। तो किस देश द्वारा हाल ही में अपनी एक नई मुद्रा जारी की गई है? तो ये की गई है जिम्बाब्वे के द्वारा। क्यों जारी की गई? क्योंकि वहां पर क्या हुआ कि जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है वो काफी कुछ डगमगा गई है, या ऐसा माना कि वहां पर आर्थिक संकट आ गया है। तो उससे उभरने के लिए सरकार ने एक नई मुद्रा, जो प्राचीन मुद्रा थी उसे जो प्रचलन से निष्कासित करके नई जो मुद्रा का है प्रचलन करवाया था। तो इसलिए पहले तो ये डिजिटल थी, अब इसे फिजिकली जारी कर दिया गया है, सिक्कों के रूप में, कागज के ऐसे नोटों के रूप में जारी किया है। तो ये जिम्बाब्वे के द्वारा किया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ZIG। तो ZI का मतलब हो जाएगा जिम्बाब्वे और जी का हो जाएगा गोल्ड। तो इसकी मुद्रा का नाम क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकी देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसके अलावा जिम्बाब्वे की राजधानी है वो है हरारे। तो ये जिम्बाब्वे की राजधानी है। और इसके अलावा ये थोड़ा सा आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि किस देश ने हाल ही में अपनी नई मुद्रा जारी की गई है? तो जिम्बाब्वे द्वारा जारी की गई। और इसके अलावा भारत की मुद्रा है उसका नाम है रुपया, और ये चिन्ह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत में नोट जारी करने का एकाधिकार किसके पास है? तो वो है RBI के पास। RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और